मेरी सियासी लोगों से, वो कश्मीर की लीडरशिप, उनसे गुजारिश होगी हाथ जोड़ के, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं कि खदारा खदारा सियासी रोटियां सेकनी बंद करें। इस तरीके से लोग जानते हैं, लोग सब कुछ पहचानते हैं, देख रहे हैं। आप बिला वजह लोगों को उकसा के बातें करते हैं। मुझे बताइए, 370 दफ़ा की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आज फिर उसको शुभ बना रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, जबकि फैसला आ चुका है। और ये फैसला मैं दफ़ा 370 टूटा नहीं था, ये एमसी, कांग्रेस और इस पार्ट कश्मीर की लीडरशिप की वजह से दफ़ा टूटा हुआ है। और अगर आज काम हो रहे हैं तो मैं कोई किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं एक उम्र एक्टिविटी से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, खदारा खदारा इस किस्म की बातों से गुरेज करें। इस किस्म की बातें जो हमारे लीडर आके वहाँ पे बातें कर रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके दौर में 130 लड़का जो था, बच्चा था, वो मारा गया था नेशनल काउंसिल के दौर में। और दूसरी पीडीपी के दौर में, दूसरी दौर में 120 बच्चा जो था, उसकी आंखें निकाल दी गई थी। पीर में जो ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे ये जो हादसा हुआ है, नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया है, जिसमें हमारे 5 फौजी जो थे वो जहाँ बाक हुए और हमारे 3 जो सिविल थे वो भी जहाँ बाक हुए। तो जहाँ हमारे फौजी जो वहाँ जहाँ बाक हुए, हम उसकी एक्ट की बड़ी मज़म्मत करते हैं और सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। जी, टेररिस्ट के जो ये एक्ट है, इससे बेगुनाह फौजी जो हैं वो मारे गए हैं, मासूम मारे गए हैं, जिनको पता भी नहीं था। और उनकी ज़बरदस्त श्रद्धांजलि यही हुई कि हम उनके लवाकिन के साथ उन साथ हैं, और इस दुख की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान के साथ है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भी उनके साथ हैं। और जहाँ 3 हमारे सिविल जो मारे गए, मैं समझता हूँ कि वो भी एक काबिल मज़म्मत एक्ट है। और मैं आपको सर से बताता चलूँ कि मैं हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह जी, उनका, डीजीपी का, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, और एडीजी का और डिवीजन कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहली बार जब भी कोई इस किस्म का वाक़या हुआ है जो हमारी 25-30 साल की इंसर्जेंसी में, वो यहाँ पे आए, उन्होंने दौरा किया टोआ पीर का, वहाँ पे मौके पर गए, लोगों से बात की, ज़ख्मियों के साथ बात की, वहाँ पे जाके देखा, उनके दुख दर्द में बराबर शरीक हुए। आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और हमें हिंदुस्तान की आर्मी के चंद लोग थे ना जिन्होंने यह एक्ट किया है, चंद 2-3-4 व्यक्ति हो सकते हैं। सारे हिंदुस्तान की फ़ौज को मुर्द-ए-आज़म ठहराना ये गलत बात है, हम नहीं ठहरा सकते। जिसने ये एक्शन किया है, जिसने भी सिक्योरिटी फोर्स ने ये किया है, वो काबिल मज़म्मत एक्ट है। जो मासूम मरे हैं या जो दूसरे मरे, वही हम मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर हमें बड़ी बुर्दबारी से पेश आना चाहिए। और ऐसे हालात में कुछ हमारे लीडर जो हैं, वो सियासी रोटियाँ सेकने के लिए ये कह देते हैं जी कि देखो जी जम्मू कश्मीर जल रहा है, और कुछ ये कहते हैं जी कि ये जो टूरिस्ट, अगर एक टूरिस्ट मर गया तो यहाँ पे हालात क्या हो जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि सेंटर के चिल्ला के बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ। और कुछ सियासी रोटियाँ सेकने के लिए इस किस्म के बयान दे रहे हैं जिससे जनरल आवाम को परेशान होती है। हम लोग जो हैं रहने वाले जम्मू कश्मीर परेशान होते हैं। उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि उन लोगों इन किस्म के बयानों से गुरेज करें। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप कह रहे हैं कि सेक्रेट बातें हुई, देखिए एक एफआईआर लगी है, और एफआईआर में जो मुलज़िम हैं वो नामज़द होंगे। हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर किसी थाने में या किसी जगह पे कोई कस्टोडियल किलिंग हो जाती है तो वहाँ का एसएचओ जो होता है वो 302 में आ जाता है। वो सिक्योरिटी फोर्सेज के कहीं कस्टोडियल किलिंग होती है वो आ जाते हैं। जनरल जो है वो वही लोग आते हैं जो जिन्होंने कोई किया होता है। जनरल आर्मी के बारे में क्या देना मेरे भाई, हिंदुस्तान की आर्मी पे हमें नाज है। 1 लाख आर्मी जो थी बांग्लादेश में बंदी बना ली थी हमारी आर्मी ने, और आर्मी कर रही थी। और आर्मी का जो कोर्ट मार्शल लॉ होता है ना, वो बड़ा सख्त होता है, बहुत सख्त होता है। वहाँ पे कोई आदमी बच नहीं सकता है। वो जो अगर मासूम किसी को मारा होगा वो भी नहीं बच सकता। और ये भी समझता हूँ कि ये इस किस्म की बातें जो हमारे लीडर आके वहाँ पर बातें कर रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके दौर में 130 लड़का जो था, बच्चा था, वो मारा गया था नेशनल काउंसिल के दौर में। और दूसरी पीडीपी के दौर में, दूसरी दौर में 120 बच्चा जो था, उसकी आंखें निकाल दी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग, आज पहली बार ये हुआ है कि हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर का आना, चीफ मिनिस्टर का आना, और ले दे के मैं आपको बताऊँ पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो डीसी साहब हूँ, एसपी साहब हूँ, या हमारे कमांडर साहब हूँ, यहाँ पुंछ के, मैं वो उस कमांडर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आते ही उनकी ट्रांसफ़र होगी, कुछ लाइन हाजिर कर दिए गए। ये पहले हमें कभी नहीं देखा। पहले भी वाक़यात हुए सुप्रीम कोर्ट में, 19 आदमी मारे गए थे, और एफआईआर लगी थी, चलान भी हुआ था, जस्टिस कोचे की रिपोर्ट भी आई थी। उन कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी के खिलाफ आज तक चलान पेश नहीं हुआ, और आज पहली बार ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो वो भी आ रहे थे, लेकिन जो मौसम की खराबी वजह से वो नहीं आ सके। मैं आपसे ये गुजारिश कर दूँगा कि यहाँ पे हमें मिलजुल के भाईचारा रखना है, इत्तेफाक रखना है। और अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा, आर्मी का एक व्यक्ति अगर गलत करेगा तो सारी आर्मी को हम मुर्द-ए-आज़म नहीं रह सकते। मेरी सियासी लोगों से, वो कश्मीर की लीडरशिप, उनसे गुजारिश होगी हाथ जोड़ के,
हम आपकी इज़्ज़त करते हैं कि खदारा खदारा सियासी रोटियां सेकनी बंद करें। इस तरीके से लोग जानते हैं, लोग सब कुछ पहचानते हैं, जिन देख रहे हैं। आप बिला वजह लोगों को उकसा के बातें करते हैं। मुझे बताइए, 370 दफ़ा की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आज फिर उसको शुभ बना रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, जबकि फैसला आ चुका है। और ये फैसला मैं दफ़ा 370 टूटा नहीं था, ये एमसी कांग्रेस और इस पार्ट कश्मीर की लीडरशिप की वजह से दफ़ा टूटा हुआ है। और अगर आज काम हो रहे हैं तो मैं कोई किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविटी से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, खदारा खदारा इस किस्म की बातों से गुरेज करें। ये लोग जो हैं, ये जो हमारे उनके साथ हमदर्दियाँ हैं, एक तरफ वो 50-50 लाख रुपये देने जा रहे हैं, हम कहें उनको करोड़ रुपया दें, उनको मुलाजमत दें। और जिन्होंने ये एक्शन किया है, जिस ढंग से हुआ है, उस तक हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं कानून अनुदान होने के नाते, एक स्टूडेंट लॉ होने के नाते कहूँगा कि सबको मुर्दराम हम नहीं ठा सकते। हमें अपनी आर्मी पे, हमारी अपनी हुकूमत पे, हिंदुस्तान की हुकूमत पे फ़ख्र है कि या इस हालात में वो यहाँ पे आए हैं। पहले कोई नहीं आता था, इंसर्जेंसी इतनी बड़ी थी, मिलिटेंसी इतनी बड़ी थी, कोई सब लोग सियासी रोटियां सेक रहे थे, किसी मैं कहता हूँ एक कमांडर तक नहीं आता था। आज तो डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ रहा है, डीजीपी आ रहा है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस आ रहा है, डिवीजन कमिश्नर आ रहा है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी बुर्दबारी से वहाँ पे काम किया है, हम उनकी भी सराहना करते हैं। और हम ये डिमांड करेंगे आपकी विसाजत से कि जो हमारे लवाकिन जो बेगुनाह मारे गए हैं मासूम, उनके बच्चों को मुलाजमत दी जाए और पैसा दिया जाए। और हमारी हमदर्दियाँ जो हमारे फौजी मारे गए हैं, 5 जो भाग हुए हैं, उनके साथ भी हमदर्दी हैं, उनके लवाकिन से हमारी हमदर्दी है। हम दुआ करेंगे कि उनको भी वो तमाम मुराद दी जानी है जो मिलनी चाहिए। सरार साहब, ये चीज़ें हमें इसलिए मीडिया पर लानी पड़ रही हैं कि ये लोग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं, वो तरह तरह के बयान देते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं, जिससे हमारी जम्मू कश्मीर की साख को ख़तरा होता है, नुकसान होता है। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी आवाम परेशान हो, लोग परेशान हो, हमारी हुकूमत परेशान हो। हम ले दे के हमने हुकूमत का साथ इसलिए देना है कि हमारा इस्लाम कहता है कि वक्ती हाकिम की ताबे में रहो। और जो कहता है, इसलिए हम नहीं करेंगे, वो कोई गलत करेंगे तो हम उसको भी कंडेम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है वो सराहना है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो मैं सरार साहब आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ें आनी चाहिए मीडिया पे, पता चले लोगों को, लोग जानते हैं सब कुछ है। ये लोग जो सियासी रोटियां सेक रहे हैं, ये लोग दोबारा लड़ाई ना लड़ाएं। ये ना कि जम्मू कश्मीर जन्नत बन जाएगा या कोई टूरिस्ट मर जाएगा तो हालात ख़राब हो जाएंगे, या चीख के कहते हैं कि बीजेपी लीडरशिप। हमें बड़े नज़्म ज़ब्त से काम लेना चाहिए, इखलाक से काम लेना चाहिए। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे देश को, हमारे मुल्क को, हमारे जम्मू कश्मीर को नुकसान हो। देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया पहाड़ी कबीला के लिए, शेड्यूल ट्राइब के हवाले से। देखिए, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल पेश हो चुका है और बाकी ओबीसी के बिल पेश हो चुके हैं। कुछ पास हुए, कुछ पास होने जा रहे हैं। वहाँ भी ये पॉलिटिकल पार्टी वो जो सेशन चलने नहीं देती थी, नहीं हो सका। तो हमें पूरी उम्मीद है, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 1999 में एक रैली की थी करना में, उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो 1999 में कहा था कि ये आज तक क्यों नहीं मिला, ये तो मिल जाना चाहिए था। और जिस बात की तस्दीक लाल किला से नरेंद्र मोदी जी करें कि पहाड़ियों को के साथ इंसाफ होगा, उनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाएगा। और जिसके बारे में हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रजौरी में और कश्मीर में जाकर रैली से खिताब करे कि ये देने जा रहे हैं, और जिसके बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में भी ये कहें कि वो बिल होने जा रहा है, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी गुजर भाई का नुकसान नहीं होगा, किसी बकरवाल का नुकसान नहीं होगा, आपका कोटा अलग 10 जो मिलेगा मिलने जा रहा है। तो ये लोग, मैं अपनी पहाड़ी लोगों से, पहाड़ी कबीला के लोगों से, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोगों से अपील करूँगा कि ये लोग कुछ हैं ऐसे, वो आंसर हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई हालात बने या इनको उकसाया जाए पहाड़ियों को। मेरी उनसे अपील होगी कि हमें पूरा उम्मीद है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे, होम मिनिस्टर पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे कि ये हमें मिलेगा। और क्योंकि हम नज़दीक लगे हुए हैं, ये लोग कुछ खराबी करना चाहते हैं, चंद लोग करना चाहते हैं। गुजर बकरवाल मेन जो लीडरशिप है वो हम पहाड़ियों के साथ है, मिलना चाहती है। चंद लोग जो हैं जो सियासी रोटियां सेकने के लिए, चंद पॉलिटिकल पार्टी है वो इस अफवाहें फैला रही हैं। मेरी मीडिया से हाथ जोड़ के अपील है कि हम पूरा उम्मीद हैं और हमें अपील करेंगे पहाड़ी अवाम से कि अमन से रहें, शांति से रहें। और हम ये आपको बताते चलें कि हमारी ये जो विजन था नरेंद्र मोदी जी का, ये जो 25 सीटें पीओके में हैं, जहाँ पे 80% पहाड़ी लोग हैं और 20% गुजर भाई हमारे हैं, बकरवाल भाई हैं, ये विजन वो है कि वहाँ के लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ पे हमारा अपना चीफ मिनिस्टर बने, पहाड़ी में से बने या गुजर में से बने, तो वो यहाँ पे बने। ये वो विजन है। ये शेड्यूल ट्राइब के बारे में कह देना या ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अफवाहें हैं। मैं सियासी और मीडिया जो उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि ये बातें मत करें। और पहाड़ी वहाँ से अपील करूँगा कि अमन से रहें, शांति से रहें। फरवरी में सेशन होगा, सेशन में ये पास कर सकते हैं, इसका ऑर्डिनेंस कर सकती है हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर जी कर सकते हैं, होम मिनिस्टर कर सकते हैं। कोई बहकावे मत आएँ,
अमन से रहें। खिता फिर चाल उड़ी कना के लोग, पहाड़ी लोग, मैं आपकी वसासत से, आपकी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया असरार साहब कि आप आए हैं, दोनों नाजुक इशू लेके आए हैं। मैं हर हालात में अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद रखना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।